पिछले एपिसोड के क्लिफ हैंगर के आगे एपिसोड 7 की शुरुआत होती है एक हाई स्पीड बैटल से। गुस्से से तिलमिलाया हुआ यंग मास्टर हुआंग टोंग युनसेओ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। युनसेओ बिजली की तेजी से वहां से हटकर अपने शॉर्ट फिंगर पॉइंट को एक्टिवेट करके हुआंग टोंग पर अटैक कर देता है, लेकिन हुआंग टोंग कोई मामूली दुश्मन नहीं था। वो उस तूफान में पहाड़ की तरह खड़ा था जो हर हमले को अपने पंखे से मोड़ रहा था। उसने युनसेओ के अटैक को बड़े ही आराम से डॉज कर लिया और एक पावरफुल पंच करने के लिए आगे बढ़ा। युनसेओ ने उस पंच को भी डॉज किया और एक शॉर्ट फिंगर पॉइंट से वार किया, पर इस बार भी हुआंग टोंग ने अपने फैन से उसे बेकार कर दिया। अचानक हुआंग टोंग टेलीपोर्ट होकर युनसेओ के पीछे आ जाता है और एक जोरदार पंच मारकर उसे पीछे ढकेल देता है। इससे पहले कि वो दोबारा हमला कर पाता, दहाड़ते हुए सियाओ सुआन आ गया। आते ही उसने हुआंग टोंग पर हमला किया, लेकिन हुआंग टोंग ने अपनी ऑरा के एक झटके से उस विशाल टाइगर को दूर फेंक दिया। मौका देखते ही युनसेओ ने फिर से शॉर्ट फिंगर पॉइंट से वार किया, लेकिन इस बार भी हुआंग टोंग ने एक ही वार में युनसेओ और उसकी टेक्निक को दूर धकेल दिया, जिससे युनसेओ जख्मी हो गया। सियाओ सुआन बिना रुके इधर उधर से हुआंग टोंग पर हमला कर रहा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि एक भी अटैक उसे छू नहीं पा रहा था। थक हार कर बेचारा सियाओ सुआन एक जगह रुक गया। हुआंग टोंग एक विजयी मुस्कान के साथ युनसेओ के सामने खड़ा हो गया। हुआंग टोंग अपने सोल्जर से कहता है, खड़े खड़े देख क्या रहे हो, इन सबको मार डालो। ग्रैंडफादर यूफेंग और बाकी एल्डर्स लड़ने के लिए तैयार हो गए। हुआंग टोंग का एक साथी जैसे ही ग्रैंडफादर पर हमला करने जा रहा था, युनसेओ बीच में आ गया और उस सैनिक को जोरदार लात मारकर नीचे गिरा दिया। लेकिन यही तो हुआंग टोंग चाहता था। जैसे ही युनसेओ का ध्यान हटा, उसने पीछे से युनसेओ पर अपने फैन से कातिलाना हमला कर दिया। लेकिन अचानक एक अनजानी तलवार पिंगलिंग हवा में प्रकट हुई और उसने युनसेओ को बचा लिया। ये देखकर हुआंग टोंग भी 2 कदम पीछे हट गया। वो तलवार बेहद शक्तिशाली थी। युनसेओ कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बिंगलिंग कहती है, तुम्हें क्या लगा तुम इस लड़की के चंगुल से बच जाओगे? हुआंग टोंग हैरान था। वो अपने आप से कहता है, पहले तो वो जानवर और अब ये अजीब तलवार। इस लड़के के पास और कितनी शक्तियां हैं, लेकिन ये पागल हवा में बातें क्यों कर रहा है? युनसेओ बिंगलिंग से कहता है, हम दोनों की बातें बाद में, अभी मेरे पास तुमसे बात करने का वक्त नहीं है। युनसेओ आगे बढ़ने ही वाला था कि बिंगलिंग उसे रोकने लगी। युनसेओ परेशान होकर कहता है कि सुनो लड़की, आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? बिंगलिंग कहती है कि इस लड़की की सील तोड़ने में मेरी मदद करो, क्योंकि ये लड़की हुआंग टोंग को निपटाने में तुम्हारी मदद कर सकती है। युनसेओ सीना चौड़ा करके कहता है, उसे निपटाने के लिए तो मैं अकेले काफी हूँ। बिंगलिंग कहती है कि अच्छा, तुम्हारी हालत देखकर लगता तो नहीं कि तुम ये कर पाओगे। उनकी ये बहस देखकर हुआंग टोंग चिल्लाया और कहता है, लड़के मेरे सामने ये नाटक बंद कर। ये कहकर वो युनसेओ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। बिंगलिंग अर्जेंटली कहती है, बदमाश लड़के जल्दी फैसला करो, अगर मंजूर है तो मुझे पकड़ लो। युनसेओ कहता है, मुझे मंजूर है। ये कहते ही युनसेओ ने उस तलवार को पकड़ लिया। जैसे ही उसने उस तलवार को हाथ लगाया, एक नीली रोशनी का सैलाब हो पड़ा। उससे इतनी भयंकर ऑरा निकली कि हुआंग टोंग उससे दूर जा गिरा। वो तलवार अब पूरी तरह युनसेओ के कंट्रोल में आ चुकी थी। अब युनसेओ पहले जैसा नहीं था, उसकी स्पीड 1000 गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो इतनी तेजी से हुआंग टोंग पर हमला करता है कि उसके हैंडसम चेहरे पर एक कट लग जाती है। हुआंग टोंग फ्यूरियसली कहता है कि मेरे चेहरा, तुमने मेरे इतने हैंडसम चेहरे को खराब कर दिया, तुम सब मरोगे। उधर ग्रैंडफादर भी उसके साथियों के साथ भिड़ गए। युनसेओ उस तलवार से एक ऐसी पावरफुल स्लैश अटैक चलता है कि हुआंग टोंग का मजबूत फैन भी उसे रोक नहीं पाता और वो दूर जा गिरता है। दोनों के बीच एक ऐसी आइकॉनिक फाइट शुरू हो जाती है कि जहां अब युनसेओ हुआंग टोंग पर भारी पड़ जाता है। वो अटैक पर अटैक किए जा रहा था। अपनी हार होते हुए देखकर हुआंग टोंग ने एक चाल चली। उसने अपना ध्यान हुआंग टोंग से हटाकर एक हमला सीधा ग्रैंडफादर यूफेंग पर कर दिया। युनसेओ को अपने ग्रैंडफादर को बचाने के लिए अपनी तलवार छोड़नी पड़ी। बिंगलिंग खुद ब खुद उस अटैक को डिस्ट्रॉय करके युनसेओ के पास आ गई। युनसेओ बिना रुके वापस हुआंग टोंग पर हमला करता है, लेकिन वो बच जाता है। फिर युनसेओ हवा में जंप करके बिंगलिंग की पूरी ताकत से एक आखिरी जबरदस्त स्लैश अटैक हुआंग टोंग पर चल देता है। इस हमले से टकराकर हुआंग टोंग बुरी तरह से जख्मी हो गया। युनसेओ उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है। हुआंग टोंग घुटने टेक कर गिड़गिड़ाने लगता है कि छोटे भाई, गलती हो गई मुझसे, मेरी जान बख्श दो, तुम्हें जो भी चाहिए हम ब्लैक ड्रैगन गैंग वाले जरूर देंगे। ग्रैंडफादर यूफेंग कहते हैं, युनसेओ उसकी बातों में मत आना, ये एक जहरीला सांप है, इसे छोड़ना एक शेर को वापस जंगल में छोड़ने जैसा होगा, ये बदला लेने के लिए जरूर वापस आएगा। हुआंग टोंग कहता है, नहीं, मैं कसम खाता हूँ आज के बाद रेड लीफ टाउन में कभी नहीं कदम रखूंगा। अगर मैं जिंदा रहा तो मैं ब्लैक ड्रैगन गैंग को काबू में रख सकता हूँ, पर अगर मैं मर गया तो वो सब तबाही मचाने लगेंगे।
जाएंगे, लेकिन ये सब उसकी चाल थी। वो पीछे से छुपके से एक खतरनाक स्नेक अटैक तैयार कर रहा था। ग्रैंडफादर यूनसेओ को आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करते हैं। यूनसेओ जैसे ही सब कुछ समझ गया, पीठ घुमाकर कहता है, अपने आदमियों को लेकर रेड लीफ टाउन से दफा हो जाओ, वरना मुझे दोष मत देना। जैसे यूनसेओ ने पीठ फेरी, हुआंगतोंग खड़ा हो गया और जहरीले स्नेक अटैक पूरी ताकत से यूनसेओ पर चल दिया। ग्रैंडफादर यूफेंग कहते हैं, यूनसेओ संभल के। वक्त तो ऐसे हो गया जैसे थम गया हो। ग्रैंडफादर यूफेंग यूनसेओ को धक्का देकर उसके आगे आगे वो खतरनाक अटैक यूनसेओ को लगने की बजाय सीधे ग्रैंडफादर के सीने में जा लगी। यूनसेओ की आंखों ने वो मंजर देखा जो उसकी रूह को हमेशा हमेशा के लिए जख्मी कर गया। एक दादा की मोहब्बत एक पोते को बचाने के लिए मौत के आगे दीवार बन गई। पता नहीं ये रिकॉर्ड करते करते मेरे आंखों से क्यों आंसू आ रहे हैं। अच्छा तो आगे बढ़ते हैं। ग्रैंडफादर यूफेंग वहीं पर यूनसेओ की गोद में शहीद हो गए। यूनसेओ रोते हुए कहता है, ग्रैंडफादर। यूनसेओ के आंसू सूख गए थे। उसकी जगह उसकी आंखों में एक ऐसी ठंडक थी जो मौत से भी ज्यादा डरावनी थी। हुआंगतोंग डर के मारे वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। यूनसेओ एक भारी ठंडी आवाज में कहता है, सियाओ सुआन। एक ही इशारे पर सियाओ सुआन जंप करके हुआंगतोंग को अपने पंजों के नीचे दबा लेता है और जोर से दहाड़ता है। हुआंगतोंग कहता है, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। लेकिन सियाओ सुआन ने एक ही झटके में यंग मास्टर हुआंगतोंग का मैटर ही सॉल्व कर दिया। ये देखकर उसके सैनिक भागो भागो बोलकर इधर उधर भागने लगे, बोलकर वहां से दुम दमाकर भागने लगे। अब मैदान जंग में सिर्फ शांति थी और एक पोते का दर्द। यूनसेओ अपने ग्रैंडफादर की लाश के पास बैठकर ग्रैंडफादर बोलकर रो रहा था। और इसी इमोशनल सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।